सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल है होना चाहिए। और जैसे ही हमारा माइलस्टोन कंप्लीट हो जाएगा, माइलस्टोन के साथ हम पुश कर देंगे कोड को। ठीक है। कोई क्वेश्चन आता है, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। हमारा जो स्ट्रक्चर होगा फाइल का वो कुछ इस तरीके से होगा। जहाँ पे हमारे पास हॉस्पिटल मैनेजमेंट नाम का एक फोल्डर होगा जो कि हमारे पास है। ये जो हमारे पास है हॉस्पिटल मैनेजमेंट वो है। ओके। उसके बाद हमारे पास ऐप डॉट पाई होगा जो है। हॉस्पिटल डॉट डी बी हमारे पास डेटाबेस है, इसकी ये भी फिगर नहीं करनी है। और हमें जो डेटाबेस इस्तेमाल करना है वो SQL लाइट का ही इस्तेमाल करना है। हमें ये क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि एक टेम्पलेट फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। उसके अंदर हमें HTML पेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे। वो सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं, मैं एक बार वो आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। देखो, हमारा जो एप्लीकेशन है वो 3 पार्ट में टूटा हुआ है। जो हमारे लॉजिक्स वगैरह सब कुछ आ जाएंगे, वो हमारे पास हो जाएंगे। जितने लॉजिक्स हमारे पास हैं वो सब के सब हमारे पास आ जाएंगे वो ऐप डॉट पाई के अंदर। ठीक है। ऐप डॉट पाई हमारे पास क्या हैंडल करेगा, मॉडल को भी हैंडल करेगा और लॉजिक को भी हैंडल करेगा। ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, जो हमारे पास HTML कोड आएंगे वो कहाँ पे आएंगे, वो आएगा हमारे पास टेम्पलेट फोल्डर के अंदर। ठीक है, टेम्पलेट फोल्डर बनाएंगे। उसके अंदर हम सारी की सारी क्या करेंगे, अपना वो डाल रखेंगे, जितने भी टेम्पलेट कोड्स हैं वहाँ पर डाल रखेंगे। तो इस तरह से 2 लेयर्स बनेंगे हमारे पास, और इसके अलावा और कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है। उसके अलावा और कुछ नहीं है। टेम्पलेट्स बनाना है, मतलब टेम्पलेट फोल्डर बनाना है, ऐप डॉट पाई बनाना है, डेट्स ऑल। स्टाइल हम इसी के अंदर लिखेंगे, टेम्पलेट्स के अंदर। उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टाइल यानी कि जो CSS कोड होगा। ठीक है। हम बूट स्ट्रैप का इस्तेमाल भी करेंगे, हम वनीला CSS का भी इस्तेमाल करेंगे, बट आई विल फोकस ऑन वनीला CSS बिकॉज मोर, क्योंकि उसको इस्तेमाल करने से ये होगा कि आप सभी को समझ आ जाएगा और बेसिक्स क्लियर होते रहेंगे। क्योंकि अगर CSS से क्वेश्चन आते हैं सो यू कैन एबल टू डू दैट। ओके। स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे हमें बनाना है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट बन चुका है, इसके अंदर हमें लिखना है बेस डॉट एच टी एम एल। और व्हाट इज़ अ बेस डॉट एच टी एम एल? अब यहाँ पे जो बेस डॉट एच टी एम एल है वो क्या है? इसको समझते हैं। बेस डॉट एच टी एम एल क्या है हमारे पास? देखो, हमारे पास एक होता है पेरेंट। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये पेरेंट है। और हमारे पास ये चाइल्ड्स हैं। चाइल्ड यानी कि हमारे पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हो गया, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट डॉट एच टी एल हो गया, एडमिन डॉट एच टी एम एल हो गया, वगैरह वगैरह जितने भी हमारे पास हो जाएंगे एच टी एम एल कोड्स, दूसरे वेब पेजेस। ये सभी के सभी में नेवा कॉमन होगा, इन सभी में फुटर कॉमन होगा, इन सभी में कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स कॉमन होंगे। तो जो कंपोनेंट्स कॉमन होंगे वो हम इस वाले कोड में लिख देंगे बेस डॉट एच टी एम एल में। देयरफॉर वी यूज बेस डॉट एच टी एम एल, एंड हम उसको इनहेरिट कर देंगे इन सभी में। हमें बार बार नेव वार का कोड ना लिखना पड़े, बार बार हमें कोड ना लिखना पड़े फुटर का, वर्ड वगैरह वगैरह का। ठीक है, इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं बेस डॉट एच टी एम एल। लेट्स क्रिएट अ बेस डॉट एच टी एम एल क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमें जितने भी हैं मैं सारे क्रिएट करता हूँ पहले। इस तरीके से मैंने क्रिएट कर लिया है। देखो मेरे पास क्या है, मैंने एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट नाम का एक और फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने सारे लिख दिए हैं। टेम्पलेट्स के अंदर टेम्पलेट्स हो गया, और एक ऐप डॉट पाई बना दिया। अब ऐप डॉट पाई के अंदर कैसा कोड आने वाला है हमारे पास, देखते हैं। उससे पहले हम इन सभी को समझ लेते हैं। अभी अदर पेज डॉट एच टी एम एल को आप इग्नोर मार दो। हमारे पास एक एडमिन डैशबोर्ड है। हमारे पास बात हुई थी कि हमारे पास एक एडमिन चाहिए, तो वो जो पेज है वो यहाँ से आएगा। डॉक्टर डैशबोर्ड है डॉक्टर के लिए। पेशेंट डैशबोर्ड है। आप और हम अगर जाते हैं इस वेबसाइट पे तो पेशेंट की तरह जाएंगे, तो हमारे लिए ये है। लॉगिन डॉट एच टी एम एल है, जहाँ पे लॉगिन ऑथेंटिकेशन वगैरह सारा का सारा यही चीज़ हैंडल करेगा। ठीक है। बेस डॉट एच टी एम एल है, जहाँ से सारा का सारा इनहेरिटेंस होगा। यानी कि क्या है कि बेस डॉट एच टी एम एल में हमारे पास नेप बार का कोड होगा और फुटर का कोड होगा, जिसको हम इनहेरिट करेंगे हर एक एच टी एम एल में। ठीक है।